और सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं जिनको यदि बुद्धि आ जाती है तो वो अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं। जिनको यदि थोड़ी सी समझ ज़्यादा मिल जाती है तो वो दूसरों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं। और यदि किसी के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, धन ज़्यादा आ जाता है, तो वह अपने आप को धनवान और सबसे बड़ा अमीर और सबसे बड़ा पैसे वाला समझने लग जाता है और वह अपने पैसों पर घमंड करने लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं, वो कमजोर होते हैं, जो निर्बल होते हैं, उनको कुछ भी नहीं समझते हैं और अपने आप को बड़ा बलवान और बड़ा वीर बोलते हैं और वह कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा बलवान हैं। उनको अपने शरीर पर घमंड होता है, अपनी वीरता पर घमंड होता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को घमंड में लेकर चलते हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम वचन से जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है घमंड के विषय में और परमेश्वर किन चीजों पर घमंड करने के लिए कहता है। आइए आज के हम वचन में जानेंगे। आज का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 23वीं आयत में लिखा है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे और ना ही धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन साफ और क्लियर बता देता है कि आज जो मनुष्य अपनी बुद्धि पर घमंड करता है, अपने धन पर घमंड करता है, अपनी वीरता पर घमंड करता है, तो परमेश्वर कहता है कोई भी इन चीजों पर घमंड ना करे। केवल घमंड करे इस बात पर करे कि मैं यहोवा को जानता हूं और समझता हूं कि वह करुणा करने वाला, न्याय करने वाला और धर्मी परमेश्वर है। लेकिन आज तो लोग अपने जीवन में थोड़ा सा पैसा आता है तो उस पर घमंड करते हैं। अपने जीवन में यदि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं तो वो अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हैं। और यदि कुछ लोग अपने शरीर में बहुत ज्यादा उनकी काया सुंदर होती है तो वो अपने पहनावे पर घमंड करते हैं कि हम पर तो बहुत अच्छे कपड़े जचते हैं, हम बहुत कद के लंबे चौड़े हैं, तगड़े हैं, बहुत अट्रैक्टिव हम दिखते हैं। इन तमाम बातों पर आज लोग घमंड करते हैं। आज मसीह लोगों में भी यह कंपेयरिंग होती है। वह भी अपने आप को बहुत इन चीजों में आज उलझा कर रखे हुए हैं। लेकिन बाइबल साफ कहती है, यदि आपने परमेश्वर को जान लिया है तो आप केवल अपने परमेश्वर पिता पर घमंड करें कि परमेश्वर, मैं आपको जानता हूं और आपको समझ चुका हूं कि आप ही हैं करुणा, न्याय और धर्म के काम करने वाले, और आप ही सामर्थी परमेश्वर। मैं आपके सामर्थ पर घमंड करता हूं, मैं आपके सत्य पर घमंड करता हूं कि वही सत्य है, मुझे आजाद करता है पाप से, गुनाह से, दुष्टता से, बीमारियों से, अंधकार से। यदि घमंड करना है तो अपने खुदा पर करो, उस परमेश्वर पर करो। क्या आप जानते हैं, यदि हम बाइबल में देखते हैं तो एक राजा नबूकदनेस्सर ने घमंड किया। जब हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जब बेबीलोन का राजा अपनी छत पर टहल रहा था तब वह क्या कहता है? वह कहता है कि यह बड़ा बेबीलोन, यह वही बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। जैसे ही वह वचन राजा के मुंह से निकलता है और एक आकाशवाणी होती है कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में आज्ञा निकलती है, ये राज्य तेरे हाथ से निकल गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, राजा नबूकदनेस्सर ने क्या घमंड किया? अपने उस बेबीलोन के देश को देखकर क्या कहता है कि इतना बड़ा बेबीलोन मैंने बसाया है, मैं हूं जो इस पर राज्य करने वाला हूं।
मैं ही हूं जिसने अपनी सामर्थ्य से इस पूरे देश को बसाया है। क्या घमंड करता है वो? अपने ओहदे पर घमंड करता है, राजा होने पर घमंड करता है, अपने मान सम्मान पर घमंड करता है, अपने बलवान होने पर घमंड करता है। मेरे भाई बहनों, सब कुछ यहीं रह जाएगा आपका घमंड करना। यदि आपने परमेश्वर को जान लिया, समझ लिया है कि वही परमेश्वर है जो मुझे छुड़ा सकता है, वही परमेश्वर है, सत्य, जीवन, मार्ग, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन का जल, केवल सत्य मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसे मैंने जान लिया है। लेकिन आज परमेश्वर को जानकर भी कुछ लोग अपने अंदर इन चीजों को, घमंड को रखते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं तो जो लूसीफर था, जो कि भोर का चमकता हुआ तारा था, तो किस वजह से गिराया गया था स्वर्ग से? उसने कोई व्यभिचार नहीं किया था। उसने क्या किया था? केवल घमंड किया और कहा कि मैं तुझसे भी बड़ा राज्य बनाऊंगा, तुझसे भी बड़ा अपना सिंहासन बनाऊंगा। किसको कही थी ये बात उसने? परमेश्वर को। और यही कारण था उसके विनाश का, वह गिरा दिया गया। और परमेश्वर क्या कहता है कि मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं, घमंडियों का मैं नाश करता हूं, लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता हूं। और बाइबल बताती है महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, लेकिन विनाश होने से पहले घमंड आता है। यदि किसी मनुष्य के अंदर बात को लेकर घमंड आता है तो वह जान जाए कि वह अपने जीवन को विनाश की ओर लेकर जा रहा है। यदि आप आज अच्छे दिखते हैं तो अपने अच्छे दिखने पर घमंड ना करें। यदि आपके पास ज्ञान, समझ, बुद्धि का आत्मा है तो घमंड ना करें। यदि आपके पास वीरता है, बलवान है, आप चंगे भले चंगे दिखते हैं, आपका शरीर भला चंगा है, तो उस बातों को भी लेकर घमंड ना करें। जो मनुष्य कहता है कि मुझ में कोई घमंड नहीं, अक्सर उन्हीं के अंदर घमंड होता है। आज तो कुछ लोगों के अंदर आत्मिक घमंड आ गया है। ये तो शरीर का घमंड था, लेकिन आज हम देखते हैं मसीह भाई बहनों के अंदर आत्मिक घमंड भी बहुत आ गया है। यदि कोई उपवास ज्यादा करता है और जो उपवास नहीं करता है तो उनको तुच्छ ठहराता है और कहता है अरे भाई तो उपवास ही नहीं करता, मैं कितने कितने उपवास करता हूं। कैसा घमंड है? आत्मिक घमंड। यदि कोई 1 घंटा प्रार्थना करता है और कोई 4 घंटे करता है तो दूसरे को कहता है तू तो प्रार्थना ही नहीं करता है, घंटों प्रार्थना किया कर। क्या घमंड? आत्मिक घमंड। आज तो लोगों में अपने आप को अच्छा, बेस्ट मसीह दिखाने का घमंड है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? जब आप दीनों नम्र होकर परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। घमंडियों का वह विरोध करता है, लेकिन दीनों पर वह अनुग्रह करता है। अपने जीवन को जांचिए, कहां क्या कमी है। कहीं आज वचनों का आत्मिक घमंड तो नहीं आ गया आप में? बुद्धि का घमंड तो नहीं आ गया है कि मैं बहुत वचनों को जानता हूं, बहुत समझ रखता हूं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलाएं। अपने आप को अपने अनुसार ना चलाएं। खुदा के आगे अपने आप को सौंप दे कि परमेश्वर यदि मुझ में ऐसा कोई भी आत्मिक घमंड है या शारीरिक घमंड है, मेरे जीवन से दूर कर दे। मुझे नम्र कर, मुझे दीन कर, क्योंकि तू दीनों पर अनुग्रह करता है। मुझे अपनी इच्छाओं में चलने वाला बना, मैं तेरे अनुसार अपना जीवन बिता पाऊं, ऐसा मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह। ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु
हम दिल से तेरी आराधना करते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि सच में आप ही आराधना के और धन्यवाद के योग्य केवल आप हैं प्यारे प्रभु। क्योंकि हम तुझे मान चुके हैं, तुझे जान चुके हैं प्रभु कि तू ही सच्चा परमेश्वर है प्यारे प्रभु। तू ही करुणा निधान, तू ही दयालु है, तू ही सामर्थी परमेश्वर है प्यारे प्रभु। स्वर्ग में पृथ्वी में एक ही नाम ठहराया गया है जो उद्धार करता, छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद पिता, हमने आपके नाम को जान लिया है पिता। आज यदि घमंड भी है तो प्रभु तेरे नाम में है पिता, कि सच में यीशु ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद पिता। प्यारे प्रभु, आज अपने इन प्यारे बेटे बेटियों के जीवन से प्रभु हर तरह का घमंडी मन, हर एक तरह का घमंडी विचार व्यवहार इनके जीवन से दूर कीजिए प्यारे प्रभु। आज यदि अपने ये विचारों से घमंड करते हैं तो इनके हर एक वो विचार घमंड के टूट जाएं यीशु के नाम से। यदि अपने व्यवहार से घमंडी हैं तो प्रभु इनका आज व्यवहार घमंड का टूट जाए यीशु के नाम से। यदि इनके आत्मिक ज्ञानों का घमंड है, आत्मिक बुद्धि का घमंड है पिता, हर तरह का घमंड इनके जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर आए प्रभु जी। पिता, आप इन पर दया का हाथ रखे प्यारे प्रभु, इन्हें दीनों नम्र बनाए मेरे पिता, अपनी इच्छाओं में इन्हें चलाए मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावंद मैं इनके जीवन में पिता आत्मिक चंगाई को मांगती हूँ प्रभु। खुदा, शारीरिक चंगाई तो हर कोई पा लेता है प्यारे प्रभु, क्योंकि चंगा करना तेरा स्वभाव है मेरे खुदावंद यीशु। तेरे स्वभाव में चंगाई है मेरे प्यारे प्रभु। खुदावंद आज मैं अपने तमाम प्यारे भाई बहनों के जीवन में आत्मिक चंगाई को मांगती हूँ। खुदावंद यदि आज इनका जीवन पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से घमंडी हो चुका है प्रभु, तो पिता आप इनके मन को प्रभु आत्मिक चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु जी। इनके मनों का घमंड टूट जाए, इनके जीवनों से हर तरह का घमंड टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। आज ये आजादी को पाए, आज ये छुटकारे को पाए, आज ये रिहाई को पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छूट जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। और खलारा बंदोरिया रबा शिखलारा बरबा रे खेलरे बेला खंदोरी अंदर बरी बशिकलो बोलो खंदोरी अंदर बरबा। ओ थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु ने छुड़ाने के लिए, धन्यवाद प्रभु ने छूने के लिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को महिमा देती हूँ प्यारे प्रभु। आपके पवित्र सामर्थ्य नाम यीशु से मांगता, आमीन। सबको जय मसीह की।